नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश चौधरी। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी खबर की। अगर कोई व्यक्ति इस योजना का फर्जी तरीके से पैसा उठाते पकड़ा गया तो उसका नाम पात्रता सूची से हटा दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर तमिलनाडु, यूपी और राजस्थान में उजागर हुए फर्जीवाड़े के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है ताकि वास्तविक पात्र छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। अब सरकार अवैध तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने वालों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। इसके तहत लाभार्थी सूची में शामिल ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और जिनके दस्तावेजों और उपलब्ध कराई गई जानकारियां मेल नहीं खा रही हैं। अब किसान अपने फल सब्जियों को कम खर्च पर मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। किसानों के फायदे के लिए शुरू की गई किसान रेल में फल सब्जियों की ढुलाई पर 50% की छूट मिलेगी। अब किसान फल एवं सब्जियों को कम खर्च पर बाजार में भेज सकेगा। इसके लिए हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान रेल के माध्यम से फलों एवं सब्जियों की ढुलाई में 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। ये सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषणा की थी कि 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जाएगा। इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। बिहार सरकार ने गाय भैंस पालने वाले किसानों के लिए समग्र गव्य विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दुधारू पशु पालने पर 75% पैसा सरकार देगी। अगर आप लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के साथ साथ अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो डेयरी उद्योग में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। इस योजना के तहत सरकार 10 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने के लिए 8,96,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करा रही है। इस योजना में 75% तक सब्सिडी भी मिल रही है। बिहार सरकार की समग्र गव्य विकास योजना इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य प्रशिक्षण और विस्तार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मछली पालन की उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। मत्स्य पालन विभाग की ओर से मछली पालन करने वाले किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के साथ ही सरकार की ओर से इसके विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन योजनाओं को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि किसान खेती के साथ साथ मछली पालन भी करें ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 11,000 रुपये मिल सकते हैं। इनमें से 5,000 रुपये सालाना खाद खरीदने के लिए मिलेंगे। सरकार किसान को खाद खरीदने के लिए पैसा उनके खाते में देने की तैयारी में है। खबर है कि खाद खरीदने के लिए सरकार किसानों को 5,000 रुपये की रकम सालाना देने वाली है जिसे 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। ये रकम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली 6,000 रुपये से अलग होगी। यानी अब किसान को सरकार की ओर से सालाना कुल मिलाकर 11,000 रुपये की मदद की जाएगी। राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। नेफेड 5,275 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदने को तैयार है। किसान इसके लिए 1 नवंबर से पंजीकरण करा सकते हैं। सरकारी एजेंसी नेफेड किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदने को तैयार हो गया है। नेफेड 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद शुरू करेगा। अभी कुछ दिनों पहले नेफेड ने राजस्थान के किसानों से मूंगफली खरीदने को लेकर असमर्थता प्रकट की थी। इसके बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार व नेफेड से प्रदेश के किसानों से मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर करने का आग्रह किया था। अब नेफेड ने मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद को मंजूरी देते हुए राजस्थान के किसानों को राहत प्रदान की है। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।